हो गया चालू? आ नहीं रहा यार, हमारे में तो नहीं आ रहा। देखिए नेट स्लो चल रहा। गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। आनंद कश्यप, अंजलि सिंह, आनंद, अमित, आनंद, आनंद ही आनंद हैं। इंजीनियर साहब भी हैं, संतोष, आकाश, अजय कुमार, प्रिया, सात्विक, सभी लोगों को गुड इवनिंग। देखिए पाई चार्ट का आज दूसरा दिन है, क्लास मेरी तीसरी है। पहले दिन मैंने टॉपिक बताया था क्या क्या पढ़ाऊंगा, आज मैं पाई चार्ट कंप्लीट करने की ओर बढ़ूंगा तेजी से। क्लियरिटी नहीं है, देखिए फेस बहुत ज्यादा ब्लैक आ रहा है, ऐसा फेस नहीं चाहिए मुझे, कुछ तो सही करिए जल्दी। बच्चे काफी कम हैं हमारे, जबकि डीआई चल रहा है। चलिए ऑफलाइन कोचिंग इस हफ्ते में शुरू हो जाएगी, परेशान ना हो। चलिए आ जाइए, अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। हमने क्वेश्चन करा दिया था आपको 3 तक, चौथा क्वेश्चन लास्ट में मैंने बस बता दिया था। देखिए ये आपके सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। कितना जल्दी मैंने करके कल दिखाया था इस क्वेश्चन को। आपको भी देखिए अप्रोच लॉजिकल रखना है, तभी आप फटाफट अपने प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। आइए देखिए प्रश्न हम पढ़ते हैं। दिए गए पाई चार्ट में 150 दाताओं यानी कि डोनर हैं, ब्लड डोनर, दाताओं के ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ और ए बी के आंकड़ों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये पाई चार्ट आपके सामने पड़ा हुआ है, बना हुआ है। तो पहले हम मार्कर को थोड़ा सा और मोटा कर लें। देखिए क्वेश्चन आपका पहला सवाल है इसमें, ऐसे दाताओं की संख्या बताइए जिनका ब्लड ग्रुप ओ है। तो ओ वाले कितने हैं डिग्री में? 100.8 डिग्री है। तो बच्चों इसका हम फ्रैक्शन निकाल लें, आया समझ में? तो कितना भाग आपके ओ वाले होंगे? तो बाई 360 कर देंगे, फ्रैक्शन में बदलने का यही तरीका है। और टोटल आपके डोनर कितने थे? 150, तो 150 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना बटा इतना भाग आपके ओ ग्रुप वाले हैं, और इनटू आप 150 करेंगे तो टोटल जो ओ ग्रुप वाले हैं उनकी संख्या निकल के आएगी, और वो संख्या कितनी होगी? 42। आपने क्या देखा, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा इसमें। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि एक एक चीज बैठ के काटे जोड़े गुणा करें। तो इसका आपका अप्रोच बच्चों एग्जाम का क्या होगा? देख के सोच के अप्रोक्सीमेशन से आप आंसर करिए। अप्रोक्सीमेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसका आंसर देना चाहें तो आप ओरल दे सकते हैं, कल ही मैंने बताया था, जाते जाते बताया था, दोबारा से एक बार फिर देख लीजिए। 150 डोनर है और हमें उसका निकालना है 100.8 डिग्री, कितना होगा? तो देखिए आप जानते हैं कि 360 डिग्री इक्वल टू 150 डोनर होंगे। देखिए अगर ओरल करना है तो 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 150 डोनर। क्लियर है बच्चों? अब देखिए अगर मैं 180 डिग्री की बात करूं तो 75 डोनर हो जाएंगे। अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं तो 37.5 डोनर हो जाएंगे। बताइएगा हो जाएंगे कि नहीं? हमें वैल्यू फाइंड करनी है 100.8 डिग्री की। 90 तक हम पहुंच चुके हैं, इसके वैल्यू को देखा जा रहा है तो 37.5 डोनर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो 37.5 से ऊपर होगा, क्योंकि हमारी जो डिग्री वाला फिगर है वो 100.8 डिग्री है और वो 90 डिग्री की ही वैल्यू आई है 37.5। तो आंसर 37.5 से ऊपर होगा। तो ये 34 और 30 वाला आंसर गलत हो गया सीधे सीधे। तो आंसर जो सही होगा वो हमारा क्या होगा? 50 होगा या तो 52 होगा। हर एक बच्चा देखे, 50 या सॉरी 42 होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अभी हम 90 डिग्री तक पहुंचे हैं, अब ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहीं से 36 डिग्री की वैल्यू निकालें तो 15 आएगा। क्लियर है? अगर हम बच्चों 18 डिग्री की वैल्यू निकालें, सारा काम ये ओरल है, तो 7.5 आएगा आएगा।
अगर बच्चों हम 9 डिग्री की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, लगभग में 3 हाँ बोल दीजिए 3.5, लगभग में बोल दीजिए। 9 डिग्री की वैल्यू 3.5 से थोड़ी ऊपर होगी, लेकिन लगभग में बोलिए, हम सारा काम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन जरूरी है। तो ध्यान से देखिएगा, 9 डिग्री की वैल्यू 3.5 के करीब आ रही है। अगर हम यहां पर 90 डिग्री जो उसकी 37.5 है उसमें 3.5 के आसपास का फिगर जोड़ेंगे तो बच्चों ये 41 के आसपास आएगा। और अगर रियल वैल्यू ली जाए 108 तो क्या आएगा, ज्यादा से ज्यादा 42-43 यही आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हुआ, 42। आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत लेंदी है, बेटा कल ओरल था, ये सारी चीजें मैंने इसलिए लिखा कि आपको ये वैल्यू चेक करनी होती है, नहीं तो हम हवा हवाई तो कल बता ही दिए थे आपको कैसे करना है, फटाफट बता दिया था। क्लियर है? क्वेश्चन का डायग्राम क्लियर नहीं दिखता अशफाक सर, बच्चे बोल रहे हैं और ये एक प्रॉब्लम है। आप लोग अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 360 या 480 पे करके देखिए। ये डायग्राम है, ये 72 है, ये 72 डिग्री, 57.6, 100.8 डिग्री, ये O वाला है, ये AB वाला है, ये आपका AB वाला है 129.6 और ये O वाला 100.8 है। क्लियर हो गया? अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान से देखिए। ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए जिनका ब्लड ग्रुप या तो A हो या तो B हो, मतलब A और B दोनों को काउंट करना है। तो अगर A प्लस B का हम डिग्री वैल्यू देखें तो 72 और प्लस 129.6, तो बच्चों ये ऐसे आ कितना जाएगा, 201.6 डिग्री आ जाएगा। तो A प्लस B वालों की संख्या चाहिए, तो कितना भाग हुआ, फ्रैक्शन में बदलिए, तो 201.6 बाई कितना, 360, इतना भाग A और B वाले होंगे, टोटल के टोटल कितना है 150, कितना आएगा मेरे बच्चों, 84 आ जाएगा। क्या इतनी जल्दी कैलकुलेशन आपका कंप्लीट हो पाएगा? नहीं। तो एग्जाम में इसको भी करेंगे तो कैसे करेंगे, अप्रोक्सीमेशन से ही करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अप्रोक्सीमेशन कैसे लगेगा, इसको हमेशा आपको जब भी डीआई सॉल्व करें तो अप्रोक्सीमेशन वाली चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। देखिएगा ए और बी का वैसे टोटल कितना आ रहा है, 201.6 डिग्री। जो ऑप्शन है उसमें डिफरेंस ज्यादा है, ध्यान से देखिएगा, डिफरेंस कम होता है तो अप्रोक्सीमेशन कहीं कहीं फेल भी होता है, यह भी आपको याद रखना है। डिफरेंस अगर एक 84 हो और एक उसके बाद 85 हो जाए तो बच्चों डिफरेंस अगर संख्या लोगों की जो भी संख्या है अगर उसमें बहुत कम है तो अप्रोक्सीमेशन वहीं फेल होता है। कहां फेल होता है अप्रोक्सीमेशन, अगर डिफरेंस ऑप्शंस में कम है, पास पास सारे ऑप्शन बनाए गए हैं तो वहां अप्रोक्सीमेशन फेल होता है। क्योंकि बच्चों अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करते हैं, लगभग में कोई मान उठा लेते हैं जिसमें हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो लगभग वाली चीज तभी सही हो सकती है जब आपके ऑप्शन में जो भी वैल्यू है उसमें दूरियां ज्यादा हो। आई बात समझ में? तो देखिए ये भी ओरल हो जाएगा क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल का, इसको भी आप एग्जाम में ओरल कर सकते हैं बड़े आराम से। ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। ओरल कैसे होगा, आप जानते हैं कि बच्चों 360 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है टोटल 150 है बच्चों। तो 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 75 होगी। तो सुन लीजिएगा, जो हमारा आंसर है वो निश्चित रूप से 180 डिग्री से ज्यादा यानी कि 75 से ज्यादा होगा, क्योंकि ए और बी को अगर हम ऐड करें, ए और बी को अगर ऐड किया जाए तो ये 201.6 आ रहा है, इतना तो ऐड करना पड़ेगा। 180 डिग्री की वैल्यू हमारी 75% आ गई है। आ रही बात समझ में? तो सुनिएगा ध्यान से, हमें तो 200 चाहिए ना बच्चों, तो ये हमारा 54 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब सुनिएगा यहां क्या करेंगे, यहां 36 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो होगी 15, हाफ करिए तो 18 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7.5 हो जाएगी। सही है? तो अगर हम 180 में 18 जोड़ेंगे तो 200 के करीब पहुंचेगा। बताइएगा 2.6 डिग्री की कमी रहेगी लेकिन 200 के करीब पहुंच जाएगा। तो अगर हम जोड़ दें इसको 180 और 18 को अगर जोड़ा जाए तो 75 और बच्चों
7 कितना हो गया 82, 82.5 और 2.6 डिग्री थोड़ा और तो क्या होगा, थोड़ा सा आपका 82 से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, वो कितना हुआ था, ये आपका 82.5 हुआ था। ध्यान से देखिएगा 118 सॉरी 180 डिग्री, 180 डिग्री और 18 डिग्री, इसको ऐड किया आपने तो बच्चों कितना हो गया बताइए, ये आपका, ये इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका बताइएगा। हाँ ये पहुंचा आपका 82 के आसपास और ये आपका करीब करीब 200 के पहुंचा कि नहीं, तो निश्चित रूप से हमारा थोड़ा सा और ज्यादा आंसर होना चाहिए, वो पहुंच चुका है आपका 82 के आसपास, तो निश्चित रूप से 2.6 डिग्री की कमी अभी है, तो वो थोड़ी और वैल्यू बढ़ेगी तो आंसर क्या होगा भाई, 82 से थोड़ा ज्यादा यही तो है 84, 78 तो कम हो गया, ये ऐसे ही कट गया। अब 96 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, कहां 82 कहां 96, तो डायरेक्ट आंसर दे देंगे 84। सीख गए भाई, 180 डिग्री की वैल्यू निकालना कितना आसान है, 18 डिग्री की वैल्यू ओरल निकालना कितना आसान है बताइए, 36 डिग्री की वैल्यू 15 तो 18 डिग्री की वैल्यू 7.5, तो सीधे आप 180 और 18 जोड़ेंगे तो हो रहा है ना आपका 200 के करीब वैल्यू, और लोग इसमें कितने आ रहे हैं टोटल 82 82.5 के आसपास आ रहे हैं, 2 डिग्री और बढ़ाना है तो थोड़े से लोग और बढ़ जाएंगे, तो 84 के आसपास का आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही एक आंसर 86 होता और एक 85 होता तो अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाता, फेल हो जाता, फिर आपको पूरा बेसिक से निकालना पड़ता, जैसे कि हमने यहां निकाला है एग्जैक्ट वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को भी आप कैसे करेंगे मेरे बच्चों, ओरल करेंगे, मेंस का क्वेश्चन है फिर भी आप ओरल कर ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक है। तो डीआई में चाहे वो पीटी की डीआई, पीटी में 20 क्वेश्चन आने हैं ना, डीआई में बहुत बड़ा रोल है आपका पीटी का, पीटी में डीआई का, यूपीएसआई में भी आना है क्वेश्चन, एसएससी में तो हमेशा आता ही आता है, हर एग्जाम में कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, इवन आपका सिविल सर्विसेज में भी डीआई का बहुत बड़ा रोल होता है, तो डीआई तो मजबूती से पढ़ना है। बेसिक अप्रोच तो यही है भाई, 201.6 डिग्री की वैल्यू चाहिए आपको पर्सन के हिसाब से, तो 201.6 का भाग कितना हुआ भिन्न में इसको बदलेंगे, तो भाई 201.6 कितने में 360 में, तो 201.6 बटा 360 ये भिन्न हो गया, इतना भाग आपका क्या होगा ए और बी होगा मिलाकर, तो ये किसका ले लें 150 का, तो सीधे आ जाएगा आंसर 84। ये तरीका नहीं है एग्जाम का, ये तरीका नहीं है एग्जाम का, समझिएगा, एग्जाम का तरीका ये है ओरल, ऐसे करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है आपका क्या, ऐसे दाताओं का प्रतिशत बताइए जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी वाले कितने हैं बच्चे 50, ए बी का परसेंटेज निकालूंगा मैं, देखिएगा कितने हैं 57.6 डिग्री है, ठीक है। इसी का प्रतिशत निकालना है तो संख्या मत निकालिए, केवल प्रतिशत निकालना है, तो इसका भाग कितना होगा, फ्रैक्शन क्या बनेगा, ये कितने हैं 360 में, तो ये फ्रैक्शन आ गया, इसका भिन्न आ गया, और गुणे क्या कर देंगे 100, भाई भिन्न में 100 का गुणा करते हैं तो प्रतिशत आ जाता है, कितना आएगा, ये आ रहा है बच्चों 16%। कितना टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, लगेगा कि नहीं बता दीजिए, मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का अप्रोच रखना है आपको, आप बताइए समय लगेगा कि नहीं लगेगा, टाइम लगना है, ये तरीका नहीं है एग्जाम का हमारा, एग्जाम का तरीका क्या है ओरल, ध्यान से देखिए, ये ओरल मेथड हर सवालों के लिए ट्राई आपको करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन आपको सीखनी पड़ेगी प्रॉपरली। आइए देखते हैं ए बी का है बच्चों कितना डिग्री, ध्यान से देखिएगा 57.6 डिग्री है, अब 57.6 डिग्री को हमें परसेंटेज में लेना है, तो अप्रोक्सीमेशन से लेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं 360 डिग्री का मतलब क्या 100%, तो 36 डिग्री का मतलब क्या 10% हो गया, मेरे बच्चों अगर 72 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 20%, आएगा 20%, और 36 और 72 के बीच में ही हमारा 57.6 डिग्री है, ध्यान से देखिएगा 36 डिग्री और 72 डिग्री के बीच में ही हमारा क्या है 57.6 डिग्री का फिगर है, तो जो भी आंसर होगा वो 10 और 20 के 10% और 20% के क्या होगा बीच में होगा, देखिए अप्रोक्सीमेशन से ये भी हो रहा है, जो भी हमारा आंसर होगा वो 10% और 20% के क्या होगा बीच में होगा, तो देखिए ऑप्शन में क्या है 10% और 20% के बीच में कौन है, 61 है नहीं, 26 है नहीं, केवल क्या है बच्चों 16, 36% है नहीं, तो 16% ही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। मेंस का क्वेश्चन है, अपने से बना के नहीं दिया है मैंने, एग्जाम का आया हुआ सवाल है, ध्यान से देखिएगा लग गया कि नहीं अप्रोक्सीमेशन से, कितना आराम से, क्या ये काम ओरल नहीं कर सकते थे, 360 डिग्री बराबर 100% होगा, तो 36 डिग्री बराबर 10%, आई बात समझ में, अगर 72 डिग्री निकालेंगे तो 20%,
और जो हमारा आंसर देना है परसेंटेज में, उसकी डिग्री क्या है? 57.6 डिग्री है, तो जो कि 36 और 72 के बीच में है। तो जो परसेंटेज वाला आंसर होगा वो भी आपका 10 और 20 के बीच में होगा। 10% और 20% के बीच में केवल सी वाला ऑप्शन है, और सी वाला ही ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। बताइए कैसा है? सही है। इस तरीके से देना है आंसर आपको, ठीक है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसी टॉपिक को राहुल सर भी पढ़ाएंगे आपको, अशफाक सर भी पढ़ाएंगे पीटी वाले बैच में। ये सारे सवाल फिर से कराए जाएंगे, और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही सवाल एग्जाम में आएगा। आप देखिए, भाषा कुछ भी हो सकती है आपकी। कह देगा ए और ए बी का रेशियो क्या है, कह देगा ए बी का कितना प्रतिशत है, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। कह देगा कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है, कह देगा ए बी ओ का एवरेज निकालिए, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। केवल यही इतने सवाल थोड़ी बनेंगे। तो सारे सवालों पर आपको कॉन्सेप्ट सेट रखना है। देखिएगा, आलोक यादव पेट के एग्जाम की डेट सही नहीं है, ठीक है? एसएससी का डेट आ चुका है। अशफाक सर ने अभी अभी वीडियो भी बनाया था उस पर। अभी राहुल सर एक वीडियो बनाएंगे कि तैयारी इन 40 डेज में कैसे करें एसएससी की, जो एग्जाम होने वाले हैं। विवेक गुप्ता, विवेक जरा बताइए कैसा लग रहा है क्लास आप लोगों को? क्लास कैसी लग रही है, कमेंट करिए। पंकज, यूपी ट्रिपल एसएससी पेट का डेट नहीं, वो डेट गलत आई थी, अभी आएगा डेट, क्लियर रियल डेट आएगा। सत्यम, मैं पीडीएफ डाल रहा हूं, अभी थोड़ी देर में क्लास खत्म होगी तो पीडीएफ भी हम दे देंगे आप लोगों को लगाने के लिए। राजू गुप्ता की बात सुनिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हमारे बच्चे थोड़े सुस्त है ना, इतने ज्यादा बच्चों को इलाहाबाद में मैं पढ़ाता हूं, लेकिन फिर भी यूट्यूब के नाम पे वो आते नहीं है। खैर, ये ऑफलाइन में मुझे पढ़ाना भी नहीं है टॉपिक, ये यूट्यूब का ही टॉपिक है हमारा। आइए चलिए देखिए, इसके बाद हम आते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन पे। जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ए है, उनका और जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ओ, बी और ए बी है, उनके औसत का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, यानी कि ए इज टू ओ प्लस बी प्लस ए बी, इसका लेना है औसत। ध्यान से देखिए, ए वाली पूरी वैल्यू लेनी है और इसके औसत का क्या लेना है? अनुपात लेना है। तो बच्चों देखिए, अगर बेसिक से करें तो ए कितना है? 72, और ये देखिए ओ कितना? निश्चित रूप से जब ये ए अकेले हो गया 72, तो ये कितना आएगा? 360 माइनस 72 और बाई 3। भाई 4 ही लोग हैं ना, हम इनको क्यों अलग से जोड़ने जाएंगे? आप बताइए, बेसिक से भी अगर करेंगे तो हम अलग से क्यों जोड़ेंगे? अकेले ए 72 हो गया, तो बाकी जो बचेंगे 288 होंगे कि नहीं होंगे? बता दीजिएगा। 360 पूरी वैल्यू है, तो 360 में से 72 घटा दीजिए, तो ये 72 और ये हो गया 288 बटा 3, ये कितना आएगा? 96 आ गया। तो अब कटाएंगे बच्चों, तो कितना हो रहा है? 3:4। ये एक सिस्टम हो गया। 3:4 हर एक बच्चा देखेगा, ऐसे देंगे। देखिए, औसत निकालना है तो ए बी ओ और बी, इनका आपको क्या निकालना है? औसत निकालना है। ध्यान से देखिएगा, तो इनके डिग्री को ऐड करके, संख्या इनकी नहीं निकालिएगा, इनके डिग्री को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो डिग्री ऐड करने से अच्छा क्या है? पूरा 360 डिग्री होता है, अकेले ए 72 डिग्री है, तो इन तीनों का जो योग आएगा वो क्या होगा? 288 होगा। 72 को 360 में से घटा दीजिए और 3 से भाग दे दीजिए, तो 72 और 96 का फिगर दिखाई दिया, तो रेशियो बनेगा 3:4 का। ओरल भी अप्लाई कर सकते हैं, वैसे बेसिक भी अच्छा है, ओरल भी कर सकते हैं। देखिएगा, अगर ओरल करें हम इस क्वेश्चन को, हम देख रहे हैं कि अकेले 72 है, सही है बच्चों? तो बाकी जो बचेगा इन तीनों का योग क्या होगा? 288 होगा। डायरेक्ट 72 और 288, सॉरी एवरेज लेंगे तो बाई 3 हो जाएगा, तो आएगा 96। तो हम बिना कटाई भी बोल सकते हैं कि पहला वाला छोटा होगा, दूसरा वाला बड़ा होगा। तो दूसरा वाला मतलब रेशियो में देखा जाए तो इसका रेशियो छोटा, इसका रेशियो बड़ा होगा कटाने के बाद, तो ये आंसर हो नहीं सकता। 4, 5 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो 96 है 5 के मल्टीपल में नहीं आएगा, तो
तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 5-4 बच्चों, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दूसरे वाले को बड़ा होना है, तो क्या होगा 3-4, ऐसे भी दे सकते हैं। खैर बेसिक भी बहुत आसान है, चाहे ओरल करें चाहे बेसिक करें, चीज एक ही है आपकी। ठीक है, 72-96 आ चुका है, सीधे 3-4 का रेशियो आपका आएगा। आ रही बात समझ में? बताइए, 3-4 का रेशियो आ जाएगा। अंशु मौर्य जल्दी आ रही है, आइए। अब इसके बाद हमारा अगला सवाल है, 5वां आ गया क्या? चलिए फिर से मेंस का क्वेश्चन सामने है, सीजीएल टीयर 2 2016 का ये क्वेश्चन है। ये भी पाई चार्ट का क्वेश्चन पूछा गया था, मेंस का ही सवाल है। निपटाएंगे तो ओरल इसको भी हम, लेकिन पहले बेसिक देख लीजिए। निम्नलिखित पाई चार्ट में सारे सवाल मैं ओरल निपटाऊंगा। ऐसा नहीं, सुनिए, मैं ऐसे सवाल सेट करके नहीं लाया हूं कि यूट्यूब पे जादू दिखाऊं। मैं प्रैक्टिकली सारे क्वेश्चन उठाया हूं जो जो मुझे किताबों में दिखा है एग्जाम के आए हुए, और बाकी पीएस में भी हम और क्वेश्चन उठाएंगे जो एग्जाम के आए हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, निम्नलिखित पाई चार्ट में किसी परिवार के विभिन्न मदों पर होने वाले खर्च को दर्शाया गया है। यदि परिवार वस्त्रों पर 825 रुपए खर्च करे तो प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। बड़ी सिंपल सी बात है, आइए 1 से 5 तक के प्रश्न देखें। परिवार की कुल मासिक आय क्या है? तो वहां आपके निर्देश में दिया गया है कि वस्त्रों पर परिवार 825 रुपए खर्च करता है, तो वस्त्र यानी कि 36 डिग्री। तो 36 डिग्री हमारा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा बताइएगा? ये हो जाएगा आपका 825 के। दिखाई नहीं दे रहा है क्या बच्चों? इसको सही कराना चाहिए था आप लोगों को, ये बहुत गलत है, एकदम दिख ही नहीं रहा है। क्या मतलब है इसका? देखिए दिख नहीं रहा, सही कर दे रहा हूं। भोजन 108 डिग्री, किराया 90 डिग्री, बचत 54 डिग्री, वस्त्र 36 डिग्री, विविध 72 डिग्री। अब दिख रहा है? अब देखिए, जो आपका वस्त्र का खर्च दिया है 36 डिग्री, वो रियल के 825 रुपए के क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। आपसे पूछा क्या गया है पहले प्रश्न में कि बताइए मासिक आय कुल कितनी है? मासिक आय का मतलब बच्चों क्या? 360 डिग्री। ये पूरे मासिक आय का ही तो खर्च किया गया है, ये पूरी मासिक आय है, इसी का तो खर्च हुआ है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब डेटा यहां भी हर जगह लिखना पड़ेगा, इसको आप लोग डार्क करिए इसको। रुकिए बच्चों, थोड़ा सा ये फिगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, इसको डार्क करिए, चेहरा मेरा काला करिए, सही हो जाए। और डार्क करिए। क्लियर दिख रहा है? चलिए देखिए, परिवार की कुल मासिक आय कितनी होगी बच्चों? सीधे 36 डिग्री किसके इक्विवेलेंट है बताइएगा? 825 रुपए के। और जो आय होगी पूरा वो 360 डिग्री की होगी कि नहीं? आय को ही तो आपने अलग अलग मदों में खर्च किया है। तो बच्चों यहां एक जीरो बढ़ा लेंगे 360 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? यहां भी एक जीरो बढ़ जाएगा, 850 रुपए। लीजिए, ये आंसर है। ये ओरल भी है, ऐसे ही क्या है, ये ओरल भी है। बेसिक ओरल सब बराबर। मेंस का क्वेश्चन है, 2016 मेंस का सीजीएल का क्वेश्चन है, बड़े आराम से हो गया भाई। 36 डिग्री 825 रुपए के इक्विवेलेंट है, तो पूरी आय 360 डिग्री होगी कि नहीं? आय को ही तो आपने खर्च किया है, बताइएगा। आय को ही पूरा पूरा आपने खर्च किया है।
तो सीधे सीधे आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सीधे हो गया आपका आंसर, एक जीरो बढ़ा लीजिए, 360 डिग्री बराबर 8,250 रुपए, ऐसे हो जाएगा। अब साफ दिख रहा है? ठीक है, चलिए गुड। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में, परिवार में कुल आय की कितनी प्रतिशत राशि की बचत की जाती है? बचत क्या है बच्चों? 54 डिग्री है, तो बचत रुपए में नहीं निकालना है, सीधे 54 डिग्री का फ्रैक्शन निकालिए, 54/360, इतना भाग बचत किया जाता है, टोटल का इतना भाग बचत होता है भाई। 360 डिग्री अगर पूरी आय है आपकी मासिक आय, तो उसमें 54 डिग्री बचा रहे हैं आप, बाकी सब खर्च कर दे रहे हैं, तो बचत का प्रतिशत क्या होगा? 54 डिग्री बटा में 360 डिग्री गुणे 100, बताइए कितना आ रहा है? 15%। अब देखिए, ये तो बच्चों वाला काम हो गया ना, ऐसे कैलकुलेशन, इस तरीके का कैलकुलेशन तो बच्चों वाला हो गया। आप ओरल करेंगे तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन? अगर ओरल कैलकुलेशन करना है, आप जानते हैं कि 36 डिग्री कितना दिया है? 800, एक मिनट, 36 डिग्री का मतलब क्या हो गया आपका? 10%। हर एक बच्चा देखिए, 10%। क्लियर है सारे बच्चों को? आपको 54 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो सीधे ध्यान से देखिए, इसका 18 डिग्री अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? 5%। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बना? 54 डिग्री। 54 डिग्री हो गया कि नहीं? तो 54 डिग्री किसके बराबर? 15%। ऐसे हो गया। बच्चों वाला ये काम नहीं, बुद्धिमानों वाला ये काम करिए, सीधे सीधे ऐसे आप आंसर दे सकते हैं बड़े आराम से। बोलिए, हम जानते हैं 36 डिग्री इक्वल टू 10% होता है, तो 18 डिग्री क्या हो जाएगा बताइए? 5% होगा। और 36 18 54 होता है कि नहीं? सबको पता है, 18 दूना 54। सबको क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो सीधे सीधे आपका आ गया 15%। ऐसे करेंगे आंसर। गुड। आइए अब अगला क्वेश्चन है आपका, भोजन और विभिन्न मदों पर होने वाले खर्च के बीच का क्या अनुपात है? भोजन पर जो लिखिए, यहां पर लिख के कर रहा हूं नए बच्चों के लिए, भोजन और विविध मद, विविध पर जो खर्च का अनुपात होगा, तो भोजन का कितना है मेरे बच्चों बताइएगा? 108 डिग्री। और विविध पे जो खर्च है वो कितना है आपका? 72 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, सबको पता है कि आराम से ये कटेगा, किससे कटेगा बच्चों? 36 से। 36 दुना मतलब 36 दुना 72, और बच्चों तिया 108। रेशियो कितने का है? 3 और 2 का है। अगर आपको ओरल निपटाना है, काटना भी नहीं चाहते, वैसे सवाल बहुत छोटा है, प्रश्न बहुत छोटा है, आपको दिखाई दे रहा है कि भोजन की डिग्री जो है 108 डिग्री है, और जो आपके विविध की डिग्री है 72 डिग्री है, तो भोजन और विविध का ही रेशियो लेना है। तो भोजन के रेशियो वाली जो वैल्यू होगी वो विविध के रेशियो वाली वैल्यू से ज्यादा होगी। तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन ऑब्जर्व करते हैं, किसमें भोजन वाली वैल्यू ज्यादा है और विविध वाली वैल्यू कम है। ये गलत हो गया, 3 4 ये हो नहीं सकता भाई, भोजन वाली वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए विविध वाली वैल्यू से। 3 2 ये सही दिखाई दे रहा है, 2 3 ये भी नहीं हो सकता, भोजन वाली वैल्यू ज्यादा है, 2 5 ये भी नहीं हो सकता। तो बिना कैलकुलेशन के भी आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। खैर ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है, आप सीधे 108 और 72 का रेशियो लेकर भी 3 2 बोल सकते हैं, कोई बड़ी समस्या यहां नहीं है। अब ऐसे रेशियो मिलाकर भी बोले तो भी अच्छा ही रहेगा, ये ज्यादा और ये कम। तो किसमें ये ज्यादा ये कम दिखाई दे रहा है? केवल एक ही ऑप्शन है, केवल 3 2 वाला ऑप्शन है जिसमें ये ज्यादा और ये कम है। तो यही आंसर क्या है आपका? सही है। ये सब बच्चों एक लॉजिक है, और इसको लगाना ही लगाना है, आपको इस तरीके से करना ही करना है। आइए चौथे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, वस्त्रों और किराए पर खर्च होने वाली औसत राशि बताइए। ध्यान से देखिएगा, वस्त्र का कितना है, कितने डिग्री? 36 डिग्री, और किराए का कितना है? 90 डिग्री। बाई 2 करेंगे, कितना आएगा बताइए? 63 डिग्री आ गया? आया कि नहीं आया बता दीजिए, हर एक बच्चा देखेगा। अब सुनिए, अगर हम निकालना चाहें कुल खर्च, किसका किसका? वस्त्र और किराए का, बेसिक से करें तो 63 डिग्री की वैल्यू चाहिए, रुपए में चाहिए, ध्यान से देखिएगा। तो 63/360 ये भाग आ गया, इतना भाग इन पर खर्च होगा, और टोटल कुल आपकी आय कितनी है? ध्यान से देखिए, कितना था कुल आय? कितना आया था? 8,520। कितना था?
8,250 था। हल करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 1443.75। अब बताइए, इतना टाइम होता है क्या एग्जाम में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई। ये औसत निकाल लिया, औसत, ये आ गया औसत, ठीक है, 63 डिग्री औसत आ गया। अब 63 डिग्री की रुपए में वैल्यू चाहिए, तो 63 डिग्री को भिन्न में बदलेंगे, फ्रैक्शन में। तो 63/360 ये आपके वस्त्र और किराए का भाग होगा, फ्रैक्शन वैल्यू होगी। और रियल वैल्यू चाहिए तो ये फ्रैक्शन वैल्यू सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगी कुल आय से, 8,250 से, तो ये आएगा 1443.75। अब मेरे बच्चों बताइए, इतना टाइम थोड़ी होता है एग्जाम में कि ये एक एक चीज इतना बेसिक करें, नहीं होता ना इतना टाइम। तो कैसे करेंगे? ओरल, ओरल वाली चीज सीखनी है आपको। ये तो निकालना ही पड़ेगा, 63 डिग्री निकाल लिया आपने, एवरेज तो लेना ही पड़ेगा। एवरेज कितना आया? औसत 63 डिग्री आ गया। और आप जानते हैं 36 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी है? 825 है। आप सुनिए, हमें 63 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो बच्चों डायरेक्ट अगर ध्यान से देखिए, अब बच्चों मेरे ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट निकालने में तो प्रॉब्लम है। तो हमने कल भी आपको बताया था कि 36 डिग्री से हमें 63 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो हम 36 को तोड़ेंगे, इस तरीके से तोड़ेंगे कि जिसके मल्टीपल में हमारा ये 63 बनता हो। तो बच्चों 9 चौके 36 भी होता है और 9 साते 63 भी होता है। तो इस 36 डिग्री से हम 9 डिग्री की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? डिवाइडेड बाई 4 करके। तो 9 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई बताइएगा? 206.25 आ जाएगी। तो मेरे बच्चों हमें 63 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो गुणे 7 करेंगे तो ये 63 डिग्री बनेगा। और ये कितना हो गया? इसमें भी 7 का गुणा हो जाएगा, तो निश्चित रूप से 1443.75 आएगा। लेकिन ये पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, मिटाता हूं इसको मैं। ये पूरा मल्टीप्लाई करना मतलब फायदा से नुकसान की ओर बढ़ जाना। पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना। देखिए 7 दूना 14, 14 किस में है? इसी में है। और 6 साते 42 होगा, 7 दूना 14, भाई 200 साते 1400 हो गया। और देखिए 6.25 तो 42 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो आंसर अब 1500 में तो जाएगा नहीं, आंसर किस में रहेगा? ए में, यानी कि 1443.75। तो बिना पूरा कैलकुलेशन किए इस मेथड से आप ओरल इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आया समझ में? अगर पूरा निकालना है तो वो भी है, लेकिन कुछ सेकंड का समय बर्बाद होगा और हमें सेकंड्स पे ध्यान देना है। एक एक सेकंड हमारे लिए कीमती है, तो समय बचाना है हमें। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आप लोग करेंगे अपने डीआई के क्वेश्चन सॉल्व। आ जाइए अब 5वें नंबर के क्वेश्चन पे आइए। समझ पा रहे हैं हमारी सारी बातें? भोजन, वस्त्र और विविध मदों पर होने वाले खर्च के औसत का बचत और किराए पर होने वाले खर्च के औसत से अनुपात क्या है? सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। भोजन, वस्त्र और क्या है? विविध। इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा? भोजन की कितनी डिग्री है? 108 डिग्री। वस्त्र की कितनी डिग्री है? 36 डिग्री। और विविध का 54 डिग्री। और बटा में क्या? 3। कितना आ रहा है मेरे बच्चों? कितना आ जाएगा? विविध का, सॉरी गलत हो गया, विविध का क्या है? 72 है, 72। कितना आ गया मेरे बच्चों? ये हो गया आपका 216, 216 बटा 3, 3 7 21, 3 दूना 6, 72। सही है। अब देखिएगा इसके बाद किसका बोला है? बचत और किराए पर होने वाले खर्च के औसत। बचत लीजिए तो प्लस किराया, इसका औसत लेंगे तो बचत कितना है मेरे बच्चों? 54। किराया है 90 और बटा में 2, कितना आएगा एवरेज? 72। देख लीजिए दोनों 72 आया, तो रेशियो क्या बनेगा? 1:1। ये आंसर है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सा कैलकुलेशन था, आराम से कर सकते हैं इसमें। 1:1 का रेशियो आ गया।
सही है, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है। अब वैसे भी देखा जाए तो ठीक है, सही है, कोई दिक्कत परेशानी? आइए अब इसके बाद देखते हैं, नया सवाल आपके सामने आ गया। CHSL का क्वेश्चन है, 2013 का ये सवाल है, निपटाएंगे आराम से इसको भी। एक प्रकाशन कंपनी है, पब्लिशिंग हाउस है, कंपनी है, के द्वारा पुस्तक के प्रकाशन पर 2011 में विभिन्न मदों पर जो खर्च हुआ है उसका विवरण नीचे दिया गया है। चार्ट का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए ये आपका विवरण है, सब क्लियर कट दिखाई दे रहा है। पुस्तक छापने का खर्च क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रिंटिंग कॉस्ट आया है 20%, टोटल जो भी उसकी लागत है उसका 20% प्रिंटिंग में गया है। जो भी पुस्तक की जो लागत है वो 20% गया है प्रिंटिंग में। पेपर कॉस्ट 15% गया है, बाइंडिंग 30%, प्रमोशन में 10% गया है, ट्रांसपोर्ट मतलब लाने ले जाने का खर्चा 10%, रॉयल्टी जो राइटर होगा उसको भी तो कुछ देना होगा, वो भी तो लागत मूल्य में ही जुड़ेगा भाई। जो भी लागत मूल्य होगा पब्लिशर के लिए, प्रकाशक के लिए पुस्तक का, उसमें लेखक का भी तो खर्चा जुड़ेगा, उसी का खर्चा रॉयल्टी कहलाता है। जो लेखक किताब लिखता है उसको रॉयल्टी मिलती है। ठीक है बच्चों, 15%। ये सब पुस्तक के लागत पर होने वाले अलग अलग खर्चों का प्रतिशत दिया हुआ है। ठीक, आइए क्वेश्चन में आ जाते हैं। सवाल हमारा क्या है, पुस्तक की अंकित कीमत यदि लागत मूल्य से 20% अधिक है, तो यदि अंकित कीमत 180 रुपए हो तो एक प्रति कॉपी के लिए कागज का लागत मूल्य बताइए। कागज का लागत मूल्य बताया मतलब पेपर कॉस्ट निकालना है। तो लागत मूल्य पहले निकाल लीजिए, कितना आ रहा है देखिएगा। 20% का मतलब सब लोग जानते हैं 1/5। तो ध्यान से देखिएगा, यहां एमपी कितना हो गया, सबको पता है 6, सही है। एमपी कितना हो गया 6, तो 6 किसके इक्विवेलेंट, 180 के, 180 रुपए के। तो एक बराबर 30 रुपए के, तो सीपी क्या होगा, यही तो सीपी है। सीपी कितना 5, तो 5 बराबर किसके हो गया, 150 के, 150 रुपए के, ऐसे हो गया। नॉर्मली भी आप निकाल सकते हैं, 180 गुणे कितना बच्चों बताइएगा, 180 गुणे 100/120 कितना है, यही है। सीधे सीधे आपका आ जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, अब क्या निकालना है, हां कागज का लागत मूल्य निकालना है। तो कागज का लागत मूल्य 150 का कितने परसेंट, 15%। भाई ओरल निकालना सबको पता है, कितना आएगा ये 22.50, सबको पता है। भाई 150 का जो 10% होता है ये ओरल, भले मैंने ऐसे कर दिया, ये भी काम ओरल था। ध्यान से देखिए, हम देख रहे हैं 20% का मतलब हो गया 1/5, मतलब सीपी 5 हो गया, तो एमपी 6, 6 बराबर 180 के, तो 1 बराबर 30 के, तो 5 बराबर 150 के। 150 का 15% हमको चाहिए, तो 150 का जो 10% होता है वो आपका 15 होता है, और 10% का आधा 5%, 5% 7.5 होगा, तो 15 और 7.5 कितना हो गया, 22.5। दिस इज योर आंसर। ऐसे देना है आंसर, इस तरीके से देंगे आप आंसर। क्लियर है सारे बच्चों को, एनी डाउट? ये सीखना है, बहुत जरूरी है अप्रोच सीखना बच्चों। आइए अगले क्वेश्चन पे, पुस्तक की रॉयल्टी छपाई मूल्य से कितने प्रतिशत कम है। लीजिए ये तो बहुत आसान है, रॉयल्टी 15% है और छपाई मूल्य प्रिंटिंग 20% है, तो कितना कम है भाई। मान लिया 100 रुपए में रॉयल्टी 15 रुपए जा रही है और 100 रुपए में प्रिंटिंग का लागत आ रहा है 20 रुपए, तो 5 रुपए कम है, तो कमी प्रतिशत चाहिए। तो 5 की कमी है कितने पे मेरे बच्चों, 20 पे, और गुणे 100 कितना 25%। ये आंसर है, नॉर्मली निपटा दिया। है कोई प्रॉब्लम बताइए, हो गया कि नहीं? अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। पाई चार्ट में गृह निर्माण में खर्च का विवरण दिया गया है। घर का निर्माण हो रहा है, उसमें होने वाले जो अलग अलग खर्च हैं पाई चार्ट में दिए गए हैं। अब ये डबल वाला शुरू हो गया, ध्यान से देखिए, डबल वाला पाई चार्ट का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये देखिए 1991 में घर के निर्माण पर होने वाले खर्चों का विवरण यहां सामने है, ध्यान से देखिएगा। घर निर्माण में जो सीमेंट लग रहा है वो 108 डिग्री है। 108 डिग्री मतलब कुल खर्च में जो 360 डिग्री कुल खर्च है उसमें 108 डिग्री सीमेंट में लग जा रहा है।
लेबर यानी कि जो श्रमिक का कॉस्ट है वो 90 डिग्री है। ब्रिक्स यानी कि जो ईंट है, ईंट पर खर्च है 30 डिग्री। वुड यानी कि लकड़ी, भाई भवन निर्माण में लकड़ी की भी जरूरत होती है, 60 डिग्री है। स्टील यानी कि इस पास सरिया वरिया लगता है ना बच्चों, बताइए ढलाई वगैरह में, तो वो 50 डिग्री है, उस पर खर्च। और मिसलेनियस आइटम भी बहुत सारे खर्च होते हैं बच्चों, फिनिशिंग हो गई, टाइल्स हो गया, वॉशरूम बनाने के लिए टोटी हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, हर एक बच्चा ध्यान दे। ये 1991 के अलग अलग एक्सपेंडिचर का डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल आपका एक्सपेंडिचर आपका 360 डिग्री, उसी को बांटा गया है इस पाई चार्ट में। और 2001 में देखिए क्या है, सीमेंट में 130 डिग्री, लेबर में 100 डिग्री, ब्रिक्स में 20 डिग्री, वुड में 40 डिग्री, स्टील में 60 डिग्री, और मिसलेनियस आइटम जो विविध प्रकार के आइटम है उसमें आपका 10 डिग्री आपका स्पेंड हो रहा है, खर्च हो रहा है। अब हम प्रश्नों पे आएंगे और उत्तर देंगे। ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 2013 का सवाल है, डबल वाले भी पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, याद रखिएगा पूछा जाता है। और कभी कभी ट्रिपल वाला भी आ सकता है, लेकिन अभी नॉर्मल परीक्षाओं में ट्रिपल वाला नहीं पूछा गया है। आइए ध्यान से देखिए, हमारा प्रश्न है वर्ष 1991 में सीमेंट पर कुल कितने प्रतिशत खर्च किया गया। सीमेंट पर कुल कितने प्रतिशत खर्च किया गया। 108 डिग्री है, आंसर देना है तो ओरल तो दे ही देंगे, लेकिन इसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो भिन्न में पहले बदलिए। तो इसका भिन्न क्या होगा, 108 बटा 360, कल ही हमने बताया था 108 डिग्री किस में, 360 डिग्री में। तो ये इसका भिन्न हो गया, फ्रैक्शन हो गया, और गुणे क्या कर देंगे 100, क्या आ गया बताइए 30%। मेरे बच्चों इस तरह से कौन करता है, बच्चा करता है, बच्चा, छोटा बच्चा। आप लोग छोटे बच्चों से बड़े हो गए हैं, ऐसे नहीं करना। कभी कभी जरूरत पड़ती है जब फिगर बड़ा अजीब टाइप का होता है, करना पड़ता है, बेसिक तो सबको आता है। ये सीमेंट का परसेंटेज आ गया, लेकिन करना कैसे, आप देख रहे हैं मेरे बच्चों कि 360 या 36 डिग्री बराबर क्या होता है 10% होता है कि नहीं। आप इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 108 डिग्री आएगा। भाई 36 तिया क्या होता है 108, तो कितना आ गया, इसमें भी 3 का गुणा तो 30%। दिस इज योर आंसर। ये ओरल अप्रोच है भाई। 36 डिग्री 10% के बराबर क्यों, 360 डिग्री 100% के बराबर, तो 36 डिग्री 10% के बराबर। 108 जो होता है 36 तिया होता है, तो 36 तिया 108 हो गया, तो उधर 10 तिया 30 हो गया, तो 108 डिग्री 30% के बराबर। तो ओरल आंसर देंगे 30%। इट इज योर राइट आंसर बच्चे, ऐसे किया जाएगा। मजा आ रहा है सबको। चलिए इसको और एकदम और बेसिक से कराएंगे अशफाक सर अपने पीटी वाले बैच में, लेकिन जो पीटी इंडिविजुअल जो हमसे पढ़ते हैं उनको पीटी देना है तो उनको यही बैच करना है। अशफाक सर तो उनको पढ़ा रहे हैं जिनको मैथ एकदम आती नहीं, अशफाक सर एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। जिनको मैथ नहीं आती अशफाक सर का बैच जरूर ज्वाइन करें। देखिए यूपीएसआई के लिए आपके राहुल सर हैं, ये भी प्रॉपर टॉपिक वाइज रिवीजन करा रहे हैं। अब सबका एग्जाम फटाफट आएगा तो उसको भी ज्वाइन करिए। राजेश सर हैं तो राजेश सर वो सॉल्व करा रहे हैं मिसलेनियस, जिनकी तैयारी हो चुकी है उनके लिए वो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो इन तीनों टीचर्स को आप लोग अपने अपने अनुसार ज्वाइन करें, और बाकी तो हम हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। यदि एक घर के निर्माण में वर्ष 1991 में 3,60,000 रुपए और वर्ष 2001 में कुल 8,64,000 रुपए खर्च किया गया हो, तो बताइए वर्ष 1991 से 2001 में मजदूरी लागत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। तो बच्चों अगर बेसिक से करना है तो आप कैसे करेंगे, 1991 का निकालेंगे मजदूरी, बताइएगा 1991 की मजदूरी। लेबर 90 डिग्री है बाई 360 और इंटू क्या 36, कितना आ गया 4 टाइम्स 0, कितना आ रहा है मजदूरी 90,000 आ गया। 1991 की मजदूरी 90,000। 1992 कहां से आ गया 2001 की अगर मजदूरी देखें तो बच्चों 8,64,000 और गुणे क्या, भाई यहां पर 100 डिग्री है मजदूरी तो फ्रैक्शन क्या होगा 100/360, कितना आएगा 2,40,000 रुपए आ गया। अब क्या पूछा है कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी है,
तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगा बच्चों बताइए, वृद्धि कितने की? 90,000 से 2,40,000 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई बताइएगा? 1.5 लाख की, 1 मिनट, 1.5 लाख की वृद्धि हुई। सबको दिखाई दे रहा? 1.5 लाख की वृद्धि किस पर? 90,000 पे, और गुणे 100 कर देंगे, कितना आएगा बताइएगा? 166 सही 2/3% आएगा। ये एग्जाम का तो अप्रोच हो ही नहीं सकता। जितना बेसिक से 1991 की मजदूरी निकाली गई है, 2001 की मजदूरी निकाली गई है, और फिर वृद्धि दिखाया गया है, वो 90,000 है, ये 2,40,000 है, तो 1.5 लाख की जो वृद्धि है उसको प्रतिशत में बदला गया है। तो 1.5 लाख बच्चों वृद्धि हुई है मजदूरी में। किस पर वृद्धि हुई है? 90,000 पे वृद्धि हुई। 90,000 से 2,40,000 हुआ है, तो कितना वृद्धि? 1.5 लाख की वृद्धि। किस पर? 90,000 पर। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 1.5 लाख की वृद्धि बटा किस पे हुई है वृद्धि? 90,000, गुणे 100 कर देंगे तो 166 सही 2/3% ये आपका आएगा। आई बात समझ में? इतना नहीं करना एग्जाम में, एग्जाम में इतना नहीं करना। एग्जाम में ये सवाल कैसे होगा? ओरल। कैसे करेंगे? ओरल। ओरल का अप्रोच क्या है मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। इसमें लेबर 90 डिग्री है, इसमें लेबर 100 डिग्री है, करीब करीब ये लेबर कॉस्ट आपका क्या है डिग्री में, यहां डिग्री में बराबर है, रुपए में अलग अलग होगा, क्योंकि यहां टोटल कॉस्ट जो है वो है 3,60,000। टोटल एक्सपेंडिचर जो है 3,60,000 है, और यहां जो है 2001 में जो कॉस्टिंग आई है वो 8,64,000 है। तो निश्चित रूप से यहां के खर्च से 1991 के खर्च से 2001 का जो खर्च है वो 2 गुने से भी ज्यादा है 2 गुने से ज्यादा है, 2 गुने से ज्यादा। हर एक बच्चा ध्यान देगा, 2 गुने से भी ज्यादा है। तो बच्चों सुनिएगा, यहां 90 डिग्री आपका लेबर कॉस्ट आया है, और यहां क्या आया है? 100 डिग्री। तो निश्चित रूप से यहां जो भी लेबर कॉस्ट निकलेगा, यहां का जो भी लेबर कॉस्ट होगा बच्चों, यहां का लेबर कॉस्ट उससे क्या होगा? ज्यादा होगा, निश्चित रूप से ज्यादा होगा। ध्यान से देखिएगा, होगा कि नहीं ज्यादा? और दुगने से भी ज्यादा होगा। बताइए, यहां का 90 डिग्री है और यहां का 100 डिग्री है, यहां का जो टोटल कॉस्ट है यहां के टोटल कॉस्ट से 2 गुना है। तो यहां का जो 100 डिग्री आएगा टोटल कॉस्ट का, यहां का जो 90 डिग्री आएगा टोटल कॉस्ट का, उससे ये दुगने से भी ज्यादा होगा, दुगने से भी ज्यादा। और अगर कहीं दुगने से ज्यादा कोई फिगर दिखाई दे, मेरी आपकी आय 1 और मेरी आय अगर हो गई 2.5, मतलब दुगने से भी ज्यादा हो गया, तो वृद्धि भी 100% से ज्यादा होगी, वृद्धि भी दुगने के करीब हो, मतलब 100% से ज्यादा होगी। क्लियर है कि नहीं? तो 100% से ज्यादा केवल आंसर कौन दिखाई दे रहा है? डी वाला। तो मेरे बच्चों बिना निकाले डायरेक्ट आप आंसर दे देंगे 166 सही 2/3%। किससे आंसर दिया? अप्रॉक्सीमेशन से। हमारी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? चलिए, आ रहा है समझ में? इसको तो ऑफलाइन नहीं पढ़ाया जाएगा, इसको तो ऑनलाइन ही पढ़ना है ना आप लोगों को। ये यूट्यूब का टॉपिक है डीआई आपका, अच्छे से समझिए। चीजें क्लियर हो रही हैं? 2 बार 3 बार देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अंकित कुमार का प्रश्न है, सर आपसे अनुरोध है कि इसी के बाद अनुरोध क्यों कर रहे हैं? ये तो आपका अधिकार है भाई। जैसे ही डीआई खत्म होगी हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे हैं। ये क्लास हमारी 10 बजे ऑफलाइन खुलने के बाद भी कंटिन्यूअस चलेगी, जब तक कि हम यूट्यूब के टॉपिक्स आपके खत्म नहीं कर देंगे। ठीक है, चलिए। नीरज सिंह ऑफलाइन 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। आइए, ऐसे निपटाना है बच्चों। देख लीजिए, यहां का जो कुल खर्च है वो 3,60,000 है, यहां का कुल खर्च 8,64,000 है। मतलब यहां के खर्च से दुगने से भी ज्यादा यहां का खर्च है। यहां का लेबर कॉस्ट निकालेंगे और यहां का लेबर कॉस्ट निकालेंगे तो 90 डिग्री 100 डिग्री करीब करीब बराबर है, लेकिन यहां टोटल खर्च में दुगने से ज्यादा की वृद्धि है। चूंकि ये भी थोड़ा बढ़ गया है, तो यहां का जो लेबर कॉस्ट आएगा यहां के लेबर कॉस्ट से दुगने से भी ज्यादा आएगा। तो दुगने से भी ज्यादा है तो वृद्धि हुई है, तो वृद्धि होगी निश्चित रूप से 100% से क्या होगी? ज्यादा वृद्धि होगी। जैसे यहां वैल्यू 1 है, यहां वैल्यू 2 हो गई, तो 100% की वृद्धि होती है कि नहीं? यहां 1 आया खर्च, यहां 2 खर्च आया, तो वृद्धि 100% होती है कि नहीं? 1 से 2 हो जाना यानी कि वृद्धि 100%। यहां आपका क्या है? दुगने से भी ज्यादा आएगा, तो निश्चित रूप से आपका क्या होगा बताइए? 100 से ज्यादा ही आंसर आएगा। तो 100 से ज्यादा आंसर क्या है? डी। ये अप्रोच है एग्जाम का। समझ में आया? आइए, बेसिक कोई ना करे, मतलब आना चाहिए, बेसिक करने की जरूरत नहीं। देखिएगा, यदि भवन निर्माण की कुल लागत 1991 में 3,60,000 और 2001 में लागत 8,64,000 हो, तो बताइए वर्ष 1991 और 2001 में इस्पात पर कितने रुपए खर्च किया गया?
ये नॉर्मल है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1991 इस्पात, क्या करेंगे बच्चों, स्टील यानी कि 50 डिग्री बाई 360 करेंगे इंटू वॉट 36 4 टाइम्स 0, कितना आ रहा है 50,000। 50,000 रुपए 1991 में इस्पात पर खर्च हुआ है, तो 50,000 वाला ऑप्शन क्या है, डी है। यही आंसर क्या है, सही है। 2001 निकालने की जरूरत वैसे है नहीं, आप चाहें तो निकाल सकते हैं। 2001 में कितना है इस्पात पे, 60 डिग्री, स्टील मतलब इस्पात हो गया, 60 बटा 360 और गुणे क्या 8,64,000, कितना बताइए 1,44,000। निकालने की जरूरत थी नहीं, केवल ये निकाल लीजिए, इसी से काम हो जाएगा। सवाल ये भी ओरल है, क्वेश्चन ये भी ओरल है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। क्या हुआ, क्या उसमें निकालना है, दे दीजिए भाई, ओरल है बच्चे ये भी। तो ये तरीका है आप लोगों के करने का, ये तरीका, इस तरीके से आप फटाफट करेंगे। चलिए आइए ओरल करना है इसको भी। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा ये 8वां सवाल आ गया मेरे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब देने के लिए दिया गया आरेख देखें, ध्यान से देखिए। 1991 कुल परिव्यय दिया हुआ है आपका 2 लाख रुपए, 1992 कुल परिव्यय दिया हुआ है 2.5 लाख रुपए, और यह प्रश्न है यूपीएसआई 2016 का। यूपीएसआई 2016 में भी डबल आपके पाई चार्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि आने वाले समय में भी आपका जो 2021 में पेपर होगा उसमें भी डबल वाला आने की संभावना है। वैसे पढ़ के सब जाना है, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर जितना जितना व्यय हुआ है 1991 में 2 लाख टोटल व्यय हुआ है, तो कहां कहां ये व्यय हुआ है 2 लाख रुपए 1991 में, कहां कहां खर्च हुआ है। ग्रामीण विकास में 30%, कृषि में 20%, औद्योगिक में 15%, चिकित्सा में 10%, 25% शिक्षा में खर्च हुआ है। मान लिया सरकार जो है 2 लाख रुपए का खर्च कर रही है, और 2 लाख रुपए खर्च कहां कहां कर रही है 1991 में, 2 लाख का 30% ग्रामीण विकास पे, 20% आपका कृषि पर, औद्योगिक पर 15% और 10% चिकित्सा में खर्च कर रही है, और शिक्षा में 25% का खर्च कर रही है। और 1992 में 2.5 लाख रुपया बजट है सरकार का, और 2.5 लाख रुपए में से सीधे 50% ग्रामीण विकास पर खर्च कर दिया उसने, पूरा आधा 50% ग्रामीण विकास पर, और बाकी 50% अन्य जगहों पे खर्च किया है। कृषि में 15%, औद्योगिक विकास में 10%, चिकित्सा में 15% और शिक्षा में 10% खर्च किया है। यूपीएसआई 2016 का सवाल है, देखिएगा। प्रश्न है हमारा सबसे पहले, वह 2 क्षेत्र कौन से हैं जहां ग्रामीण विकास और अन्य क्षेत्रों के आवंटन बराबर हैं और जिनका योगफल 25% से अधिक है, लेकिन वर्ष में कुल आवंटन 50% से कम है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। पहले तो यह देखना है हमको कौन सा पाई चार्ट कलेक्ट करना है। जिस तरह से यहां भाषा लिखी गई है उससे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन यहां यह भाषा पकड़ में आ जाएगी जहां ग्रामीण विकास और अन्य क्षेत्रों के आवंटन बराबर है। यही आपका ये लाइन शो करेगा कि कौन सा पाई चार्ट आपको उठाना है, 1991 का उठाना है कि 1992 का उठाना है। ग्रामीण विकास और अन्य खर्चे किस पाई चार्ट में इक्वल दिखाई दे रहे हैं बताइएगा। दूसरे वाले में बताइए, 1992 वाले में ये पूरा अकेले 50% है, तो ये सब खर्चे भी मिलकर अकेले क्या हैं 50% है। तो हम इसी पर डिस्कशन करेंगे जहां ग्रामीण विकास और अन्य क्षेत्र के आवंटन बराबर है। तो यही तो है, ग्रामीण विकास और अन्य क्षेत्र के आवंटन क्या है बराबर है। अब इसमें हमें 2 क्षेत्र ढूंढना है, ये कृषि, औद्योगिक, चिकित्सा और शिक्षा। इसमें हमें 2 क्षेत्र ढूंढना है जिसमें कुल आवंटन क्या है आपका 25% से अधिक है, लेकिन क्या है आपका 50% से कम भी है। 25% से अधिक और 50% से कम भी है। तो ध्यान से देखिएगा, इसी पाई चार्ट को हमको उठाना है। ये कहां से क्लियर हुआ, यहां से क्लियर हुआ, इस लाइन से। अगर इसको कई बार पढ़ेंगे तब एक बार में क्लियर होगा, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। जहां हमने क्लियर करा दिया, बच्चे इसमें फंसे होंगे। जहां ग्रामीण विकास और अन्य क्षेत्रों के आवंटन बराबर है, तो ग्रामीण विकास यहाँ 50% है और अन्य क्षेत्रों के आवंटन यहाँ भी 50%, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यही वाला 1992 वाला हम पाई चार्ट उठाएंगे। हर एक बच्चा देखिए। अब देखिए 1992 में चिकित्सा और शिक्षा पर कितना % खर्च हुआ है 25%। ये लिया नहीं जा सकता,
क्योंकि 25% से हमारा खर्च ज्यादा होना चाहिए। ये बोला है जिनका योगफल 25% से अधिक है। जो दो क्षेत्र लेने हैं, हमें जो दो क्षेत्र लेने हैं, ध्यान दीजिएगा, जो दो क्षेत्र लेने हैं, ध्यान से देखिएगा, जो दो क्षेत्र हमें लेने हैं वो कौन कौन से लेने हैं सर, जरा ध्यान दीजिए। जिसमें खर्च जो है 25% से अधिक है और 50% से कम, तो 25% ही हो रहा है। चिकित्सा शिक्षा गलत हो गया। कृषि और औद्योगिक उठाएंगे तो कृषि और औद्योगिक, ये भी 25% गलत हो गया। 25% से ज्यादा खर्च आना चाहिए। चिकित्सा और औद्योगिक, ये भी 25%, ये भी गलत हो गया। बचा यही, यही सही होगा। देखिएगा, कृषि और चिकित्सा, कृषि और चिकित्सा, कृषि और चिकित्सा, ये जोड़ने पर 15-15 क्या आ रहा है, 30%। तो यही आंसर क्या है, सही है। तो हमारा ये डी वाला आंसर बच्चों सही है। बिना किसी कैलकुलेशन के एक बार में देख के ये आंसर दे सकते हैं। आगे समझ में क्लियर है? चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पिछले साल की तुलना में आवंटन में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज करने वाले क्षेत्र के लिए 2 वर्षों के लिए परिव्यय के बीच का अंतर कितना होगा? अधिकतम प्रतिशत वृद्धि कहां हुई है वो हमें देखना है। तो अधिकतम प्रतिशत वृद्धि बच्चों ये 30 है, तो ये क्या हो गया है आपका 50%। ये 20 था तो ये कम हुआ है, कृषि कम हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। औद्योगिक क्रांति भी कम हो गई बच्चों, देखिए 15 से 10 हो गया। चिकित्सा 10 से 15 थोड़ा बढ़ा है, ध्यान से देखिए। और ये शिक्षा 25 से ये 10 कम हो गया। तो सबसे ज्यादा वृद्धि तो ग्रामीण विकास में दिखाई दे रही। ग्रामीण विकास पहले 30% था, अब हो गया 50%। तो सबसे ज्यादा वृद्धि तो इसी में है ना बच्चों। ये 2 लाख था, ये 2.5 लाख था, तो वैसे ही 30% इसका 2 लाख का कितना आ जाएगा बताइए? 2 लाख का 30% बच्चों साफ साफ आ गया कितना, 60,000। और 2.5 लाख का कितना निकालेंगे, 50%, तो कितना आ जाएगा, 1,25,000। सही है। हर एक बच्चा देखे, इसी का अंतर चाहिए। तो एक मिनट यहां लिखना था 1,25,000। ध्यान से देखिए अंतर कितना आया, अंतर आ गया कितना, 65,000। साफ दिखाई दे रहा है। अधिकतम वृद्धि, अधिकतम वृद्धि कहां हुई, ग्रामीण विकास में, ग्रामीण विकास हुई। और खर्चा इस तरीके से आपका आगे 65,000 कर लिया आप लोगों ने। अब आइए चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, समय समाप्ति ही होने वाला है, जल्दी से करा दूं। 1992 में कृषि और चिकित्सा दोनों पर कुल खर्च वर्ष 1991 में औद्योगिक और चिकित्सा दोनों पर कुल खर्च की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक था? ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए कृषि और चिकित्सा दोनों पर कुल खर्च उठाइए 92 का, कृषि और चिकित्सा कितना हो गया, 30%। और सुनिए 91 में औद्योगिक और चिकित्सा कितना हो जाएगा, 25%। तो बच्चे इससे 30% की वैल्यू कितनी आएगी, 2.5 लाख का 30% निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 75,000 आ रहा है। और यहां 2 लाख का 25% निकालेंगे कितना आ रहा है, 50,000 आ रहा है। साफ साफ देखिएगा 50,000 आ रहा है। वृद्धि कितने की है, तो वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा, 25,000 की वृद्धि है कितने पे, 50,000 पे, गुणे कितना, 50% की वृद्धि मेरे बच्चों। कितने की वृद्धि, 50% की वृद्धि। हर एक बच्चा देखेगा 50% की वृद्धि। है कोई डाउट? इस तरह से कर लिया आपने। अब आइए अगले सवाल पे। खत्म, समय भी समाप्त हो गया। आप तुरंत अभी टेलीग्राम पे शीट डाल दीजिए अशफाक सर। और मेरे बच्चों मैं मिलूंगा आप लोगों से अब कल। चलिए अब जल्दी ही हम ऑफलाइन आप लोगों से मिलने वाले हैं, लेकिन इस टॉपिक को ऑनलाइन ही पढ़ना है, ये ऑफलाइन में नहीं पढ़ाया जाएगा, यूट्यूब पे ही पढ़ना होगा। सबको पढ़ना है। जरा सभी लोग जाने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मेरे सोए हुए बच्चे जग जाएं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ठाकुर, सोनम, प्रगति, विवेक, अंशु, उज्जवल, एसएससी स्टूडेंट, शिप्रा, प्रगति, अमन, शुक्ला, सात्विक, ये सब बच्चे आए हुए हैं, वेरी गुड। ऐसे ही अंशु पढ़ते रहिए मेहनत से, समर,
वेरी गुड शुभम तिवारी, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहिए मेहनत से, और मजा तो आ रहा होगा जिस अप्रोच से कराया जा रहा है, इसी अप्रोच को आपको एग्जाम में भी अप्लाई करना है, लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, ओके गुड नाइट। जीएस की क्लास चलने वाली है अभी। मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, इसलिए मैं जो क्लासेस अपनी पहले वाली लीव लर्न वाली होती है नहीं ले पाया, मैं कल लूंगा। अब संडे तक कंप्लीट करके नया बैच भी शुरू करना। ओके गुड नाइट सभी बच्चों को, इसी अप्रोच को एग्जाम में फॉलो करना।